जाति से हैं? ये क्या पूछ रहे हैं? ब्याह करना है क्या? क्या लगता है भैया, जाति इम्पोर्टेंट है? नहीं बताइएगा। जाति जनगणना सही है? आप कौन सा जाति? छोड़िए ना, हम अभी मेरा एक ही, मेरा अभी जब माइक हाथ में तो मेरा एक ही जाति है, मीडिया। कोई मीडिया नहीं जात है, आप अपना भी, आपका भी तो जात होगा, ऐसा थोड़ी है। जात क्यों बोलूं मैं? लेकिन सरकार तो पूछ रही है। सरकार पूछने ना रही है, सरकार पूछ, अपना थिंकिंग है ना। हाँ। अपना, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप हिंदुस्तानी हैं, क्यों जात बताएं भाई? अगर सरकार पूछ रही है तो वो उनकी मानसिकता थोड़ी कमजोर हो गई है, वो कम मानसिकता के लोग हैं जो वो पूछ रहे हैं। जो अपोजिशन में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब जो सबको बोल रहे हैं कि हम लोग की जीत हुई, उन लोग पे क्या बोलिएगा? कौन सा जीत हुआ? जाति जनगणना जो होगी तो क्या लगता है इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? अब उतना हम नहीं जानते हैं, हम हिंदू हैं। रिश्ता लेके आना है तो बताएंगे आपको, चुपके से भी, इतना समाज में थोड़ी है। आप ही ना बोले शादी करना है तो जाति तो शादी का वही ना, बाप माँ बोला जाति आया ना बीच में, धर्म रिश्ता नहीं लाना है आपको, अगुआ बनना है तो हम हिंदू है, चलिए जाति, बिना जाति का कीजिएगा शादी? काहे नहीं करेंगे, हिंदू से कर लेंगे। 2014 से सम्मान नहीं किया विपक्ष का, लेकिन अब कर रहे हैं। जब पहलगाम अटैक होता है, आपको जन्म से शादी हो जाता है कि समय पे शादी होता है? मतलब अपोजिशन और सरकार में शादी हो रहा है, अब बोलेंगे दूसरे का बात मान रहे हैं। विपक्ष का सम्मान किए। अच्छा, अब सब लोग का, हम लोग का मुद्दा खत्म कर दिए, अब चिड़चिड़ाहट है सब लोग का। कुछ भी हो सकता है, मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है मुद्दे से भटकने के लिए भी कर सकते हैं। जातिवाद फैला रहे हैं। हम क्यों जातिवाद फैलाएंगे? सरकार पूछ रही है। जात पूछ ये बहुत पहले हो जानी चाहिए था। क्यों? बिल्कुल होना था यार। आपके पास यहाँ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप इस पे ध्यान दे रहे हो? आप किस पे ध्यान दे रहे हो? जाति जनगणना कोई नीड है इसकी? तो सरकार ये जाति जनगणना क्यों कर रही है? कास्ट सेंसस क्यों लेके आई है? आई डोंट नो, बट आई एम ओनली हिंदू एंड इंडियन। क्या लगता है, जाति जनगणना होने पे देश बटेगा या फिर वैसा ही? नहीं, कुछ नहीं बटेगा, कुछ नहीं बटेगा। तो एकदम सही, एकदम सही, यही तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो सरकार जातीय जनगणना को रोकना चाहती थी, वो सरकार फिर से जाति जनगणना करने के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसकी पावर में आती है जिधर वो पॉलिटिक्स, बहुत यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स है। क्या लगता है कौन सी जाति बिहार में सबसे ज्यादा दिखेगी? बिल्कुल 14% यादव, मतलब फुल कॉन्फिडेंट की यादव दिखेगी। हाँ है भी भाई, है तो क्या ही दिक्कत है? हम तो भगवान से प्रे करते हैं सुबह उठते हैं, भगवान 7 जने 5 जन्म दिए, लेकिन गोहार में दिए। आपको अभी भी लगता है कि सरकार कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो मुद्दा ही एकदम पलट दिया। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कर रहे हैं। जो मिनरल वाटर अब 10 रुपया में ले रहे हैं ना, वहाँ पे 60 रुपया में मिल रहा है। आतंकी अटैक हुआ था पहलगाम में, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे पाकिस्तान को जवाब दे सके, लेकिन सरकार ने अचानक से जाति जनगणना लेके चली आई। तो आपको क्या? सरकार जो करेगी उसे करेगी, वो बता के करेगी क्या? वो क्या मीडिया को फिर वहाँ पे 26/11 हमला की तरह बुला करके लाइव रिपोर्टिंग करवाएगी? इसीलिए शायद हेडलाइन बदला गया है ना। और आप लोग जातिगत जनगणना दिखाते रहिए, उधर पाकिस्तान का इलाज होगा। वाह भाई, सरकार ने तो यहाँ गेम ही चेंज कर दिया। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आरए न्यूज में, और मैं हूं आशा यादव। और जैसे कि बीजेपी सरकार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि विपक्ष जो कांग्रेस है, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के काफी सवाल उठाए थे बीजेपी सरकार से, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा एक ही बात बोला कि सबका साथ सबका विकास, और बटोगे तो कटोगे। लेकिन क्या लग रहा है कि जाति जनगणना करके वो सच में सबको बांटना चाहते या सबको एक साथ लेके आना चाहते? आज मैं पब्लिक के बीच में हूँ और मैं पब्लिक से जानना चाहती हूँ, क्योंकि जाति तो हमारे यहाँ ही है, बहुत सालों से चलती आ रही है। तो इन लोगों से पूछेंगे कि क्या जाति जनगणना सही है या नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या आप सिर्फ इंडियन लिखे थे या अपना जाति भी लिखे थे? ऑफकोर्स जाति लिखे थे, प्राउड से जनरल लिखे थे। तो जाति जब लिखे थे तो आपको रिजर्वेशन और नॉन रिजर्वेशन में कैटेगरी में बांटा गया है ना, तो आप क्या बोले जनरल, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिला। तो क्या लगता है गवर्नमेंट के लिए जाति इम्पोर्टेंट है? देखिए, जाति कास्ट का कॉन्सेप्ट है एथिक्स में। कास्ट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। आप मुझे एक चीज का आंसर दीजिए भी, हम लोग 2 दोस्त थे, ठीक है, दोनों करोल बाग में पेशी की तैयारी कर रहे थे, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली सेम था। मेरा 92 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका 60 नंबर्स पे हो रहा। अब बताइए क्यों? तो वही तो पूछना है ना कि क्या ये जो सरकार जातीय जनगणना को रोकना चाहती थी, वो सरकार फिर से जातीय जनगणना करने के लिए? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसकी पावर में आती है जिधर वो पॉलिटिक्स, बहुत यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स है। इससे क्या हो जाएगा? एक तरफ आप कास्ट खत्म करने की बात करें, दूसरी तरफ और बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें अब कोई कास्ट 15% किसी की आबादी आएगा, वो बोलेंगे मुझे और आरक्षण चाहिए, किसी का 8% आएगा, वो बोलेंगे और। तो आप तो रिजर्वेशन की वजह से मेरिट को तो आपने किल कर दिया ना।
मेरिट आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को जाति जो है वो रखना चाहिए या फिर बस एक नेशनैलिटी रखना चाहिए? जाति कभी नहीं खत्म होता, आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो बट उसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज किया जाए तो स्ट्रेंथ के लिए, ना कि आप ऐसा करें कि मेरिट को किल कर दे और बस रिजर्वेशन। तब तो अच्छा, एक और चीज हमारे देश में बहुत बड़ा घटना हुआ था, आतंकी अटैक हुआ था पहलगाम में। तो लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे पाकिस्तान को जवाब दे सके, लेकिन सरकार ने अचानक से जाति जनगणना लेके चली आई। तो आपको क्या सरकार जो करेगी उससे करेगी, वो बता के करेगी क्या? वो क्या मीडिया को फिर वहाँ पे 26/11 हमला की तरह बुला करके लाइव रिपोर्टिंग करवाएगी? मतलब ये वो करेगी जब कर रही, वो पता चलेगा समय आने पे। जो सफर कर रहा है उसे पता चल रहा है। आपका कहना है कि हेडलाइन चेंज करने का तरीका है? किस तरह के हेडलाइन? जैसे मीडिया, आपने बोला मीडिया को पता है। जातिगत जनगणना वो अलग पर्सपेक्ट है, वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है। और आप जो बोल रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पे, उस जो सफर वो कर रहा है वो तो वही जानता है। अच्छा, वहाँ पे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हाईलाइट करके जो एक न्यूज को प्रोपेगेंडा बना करके ये हो रहा वो हो रहा है, तो सरकार जो कर रही है वो तो 7 जन्म तक याद रखेंगे। आप लोग को भी न्यूज मिल ही अभी भी लगता है कि सरकार कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो मुद्दा ही एकदम पलट दिया। करेंगे किस चीज पे? पाकिस्तान पे, पहलगाम पर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कर रहे हैं। जो मिनरल वाटर अब 10 रुपया में ले रहे हैं ना, वहाँ पे 60 रुपया में मिल रहा है। वहाँ का हेडक्वार्टर का बिजली गुल है, अन को मरा, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं, ठीक है ना। एक कोल्ड वॉर हुआ था, सीधी वो है। बस इसे मीडिया जो भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी मतलब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इस बार वो कोई सिक्योरिटी रीजन से न खिलवाड़ कर दे, इसलिए उनको दूर रखा गया। अच्छा, शायद इसीलिए शायद हेडलाइन बदला गया है ना। और आप लोग जातिगत जनगणना दिखाते रहिए, उधर पाकिस्तान का इलाज हो। वाह भाई, सरकार ने तो यहाँ गेम ही चेंज कर दिया। हम लोग जातीय जनगणना में उलझ के रह जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान खत्म भी हो जाएगा। अच्छा भैया, कौन जाति से है? ये क्या पूछ रहे हैं? ब्याह करना है क्या? ये सरकार पूछेगी? नहीं, किसी को ब्याह करना है तब जाति बताएंगे। अच्छा, तो सरकार को नहीं बताइएगा? सरकार को क्या बताएंगे? सरकार हमारे गार्जियन है। सरकार तो जाति जनगणना करने वाली है। वो सब तो उस समय सोचा जाएगा। अभी आपको अगर जो कोई रिश्ता लेके आना है तब बताएंगे आपको, चुपके से। भी इतना समाज में थोड़ी है। अच्छा, रिश्ता में ही क्यों जाति जनगणना जो होगी, तो क्या लगता है इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? अब उतना हम नहीं जानते हैं, हम हिंदू हैं। हाँ, अब कौन जाति से उससे हमको मतलब नहीं है, सब जाति एक समान है। मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है। अच्छा, बस धर्म जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री। लेकिन ये जाति फिर क्यों आ जाता है बीच में? अब वो तो पूछिएगा सरकार से ना। सरकार से क्या पूछेंगे? तो सरकार से ना पूछेगा। अभी आप ही ना बोले शादी करना है तो जाति बताएंगे। शादी का वही ना, बाप माँ बोला जाति आया ना बीच में, धर्म नहीं लाना है आपको, अगुआ बनना है। हम हिंदू है, चलिए जाति, बिना जाति का कीजिएगा शादी। काहे नहीं करेंगे, हिंदू से कर लेंगे। अभी आप बोलेगी जाति बताना पड़ेगा शादी। हिंदू है तो बोलिए, करने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, मुस्लिमों में तो नहीं मतलब नहीं, जाति से कोई मतलब नहीं। वाह, मतलब जाति इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। क्या लगता है भैया, जाति इम्पोर्टेंट है? नहीं बताइएगा कि हमारे देश में जो जाति बहुत सालों से चलती आ रही है, जातिवाद, क्या लगता है कि जाति जनगणना से बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि नफरत बढ़ेगा। नफरत कहाँ से बात आ गया? क्योंकि ऑलरेडी जातिवाद को लेकर के बहुत मुद्दा उठता है हमारे देश में। जाति जनगणना तो सब लोग डिमांड कर रहे थे ना, विपक्ष के लोग। हाँ, तो विपक्ष डिमांड कर रहा था। विपक्ष के समान किए मोदी जी। अच्छा, हाँ, मतलब कि 2014 से लेकर के अभी तक विपक्ष का सम्मान नहीं किया। बात मान लिए। 2014 से सम्मान नहीं किया विपक्ष का, लेकिन अब कर रहे हैं। जब पहलगाम अटैक होता है, आपको जन्म से शादी हो जाता है कि समय पे शादी होता है? तो मतलब कि शादी हो रहा है अब क्या सरकार में और उसमें? जाति मतलब क्या? आपको शादियों मैटर बता रही थी वहाँ पर। हाँ। तो इसीलिए जो भी काम होता है समय पे होता है तो ठीक होता है। मतलब अपोजिशन और सरकार में शादी हो रहा है। अब बोलेंगे दूसरे का बात मान रहे हैं। विपक्ष का सम्मान किए। अच्छा, अब सब लोग का, उन लोग का मुद्दा खत्म कर दिए। अब चिड़चिड़ाहट है सब लोग का। लेकिन यहाँ राहुल गांधी तो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि हम जीत गए। तो मंदिर के तारीख को पूछ रहे थे तो बना कि नहीं बना? बन गया। 3 तलाक की तारीख पूछ रहे थे, बना कि नहीं बना? दम बना। सब काम मोदी जी की जिम्मे है, सब वही करेंगे बस। मतलब मोदी जी सोच समझ के हाँ, सब आप लोग का प्रॉब्लम सब लोग का दूर वही करेंगे। एकदम मोदी जी ही सबके एकदम रक्षा करेंगे। क्या भैया, कौन सी जाति से है? यादव है ना। देखिए, जाति पूछने पे जाति बता दिए तो क्या तो जाति बताएंगे नहीं, अजीब हालत है। पूछिए जाति तो जाति है, तुम बताएंगे जी। तो
मतलब जाति आप जनगणना कौन जात सही के? है? आप कौन सा जात? छोड़िए ना, हम अभी अरे मेरा जब आप एक हमसे पूछा तो मेरा आप अभी अपना- जब माइक हाथ में तो मेरा एक ही नहीं, जाति अभी है, मीडिया। कोई मीडिया नहीं जात है, आप अपना भी आपका भी तो जात होगा, ऐसा थोड़ी है। छोड़िए ना, मेरा एक ही अरे जाति है अभी, छोड़िए ना। मीडिया। हम बोल दिए तो आपको भी बताना हम चाहिए ना। माइक हटाएंगे तब अपना जाति माइक बताएंगे। हटा के बताइए। पहले आप बताइए कि जाति जनगणना हो रहा जो सही है, सब सही है, एकदम होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। अच्छा, बिहार में जाति जनगणना हुआ तो तब क्या फायदा हुआ था बिहार को? बिहार को अभी फायदा नहीं हुआ था, अब होगा। अब होगा? अब होगा। किस प्रकार का फायदा होगा? होगा, अरे जातीय जनगणना देखा जाएगा कौन सा जात में कितना कितना परसेंटेज भूमिका है, अच्छा, उसी के अनुसार जो भी होगा जो होगा। और उसके बाद उसके बाद सरकार बोलेगी ना, हम लोग। लेकिन जो सरकार बोली थी कि बटोगे कटोगे, और अब सबको बांटने पे तुली हुई है जाति के बेसिस पे। उसका बात मत करिए, नहीं बात करे, ना। एकदम जाति जनगणना होना चाहिए। अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी बटेगा नहीं है? कटेगा, कौन सा क्या बटेगा कटेगा, उससे क्या होता है बटेगा कटेगा? हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए, जो अपोजिशन में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब जो सबको बोल रहे हैं कि हम लोग की जीत हुई, उन लोग पे क्या बोलिएगा? कौन सा जीत हुआ? हाँ, वो 30 साल से लगे हुए ना जाति जनगणना करवाने में, आज हुआ तो सही तो बोल रहे हैं कि उन्हीं के बदौलत तो हुआ, उन्हीं के बदौलत। उन्हीं के दबाव में न हुआ, विपक्ष के दबाव में न हुआ। मतलब बीजेपी दब गई? हाँ, वो पूरा दबी दबी तब न हुआ। वाह, लग रहा है कि बीजेपी दब रही है अब। दब से करेगी, हाँ? दबेगी। अभी क्या बोलता, अग्निवीर में भी अब आएगा, वो भी खत्म होगा, देखिएगा। मतलब धीरे धीरे अपोजिशन की सारी बात मानेगी बीजेपी। जाति जनगणना हो रहा है, क्या बोलिएगा? आई एम टोटली स्पीचलेस। व्हाई? कंट्री को डिवाइड ही किया जा रहा है कास्ट के नाम पे, पहले तो रिलीजन के नाम पे और फिर कास्ट के नाम पे, और क्या। अच्छा, मतलब कि क्या लगता है पहलगाम अटैक जो हुआ, उस सरकार को उसमें जवाब ना देना पड़े, इसी वजह से शायद क्या जातीय जनगणना हो रही है? मे बी बिहार पॉलिटिक्स। बिहार पॉलिटिक्स अबाउट इंडिया, इंडियंस। बिहार में तो हुआ था ना। हो सकता है मैम, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है मुद्दे से भटकने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। हो सकता है कि हम कोई और कास्ट हो जाए, आप कोई और, कल ये कोई और। मतलब कि मोदी जी चाहते हैं कि धर्म भी मत बदलो और कास्ट भी मत बदलो। यही तो वो चाह रहे हैं कि ब्रिटिश का एक पॉलिसी था ना, डिवाइड एंड रूल, हाँ, वही काम किया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल। हाँ, अच्छा, तो इसमें कैसे डिवाइड एंड रूल करेंगे वो? कास्ट के बेसिस पे। हमारी कंट्री में ऑलरेडी कास्टिज्म बहुत फैला हुआ है, बहुत लोग, सारे लोग डिवाइडेड है। एक सबसे पहले